नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय समाचार संस्थान जेपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं जयम मोहसिन। सबसे पहले नजर डालेंगे अभी तक की खास खबरों पर। गृह मंत्रालय ने विप्रो के साथ किया समझौता। एयरलाइंस को चुकाना पड़ सकता है भारी भरकम जुर्माना। तबीबी विज्ञान के लिए अब सिर्फ एक ही होगा कॉमन टेस्ट। टेली मार्केटिंग पर लग सकता है प्रतिबंध। कॉमनवेल्थ गेम्स भारत का इज्जत बचा पाएगा। विप्रो से शुरुआत किया जाए तो भारतीय गृह मंत्रालय ने विप्रो के साथ एक समझौता किया है। इस समझौते के तहत विप्रो एक ऐसा सॉफ्टवेयर विकसित करेगा जिससे देश भर के 14,000 पुलिस थाने और 6,000 से भी पुलिस अफसरों के ऑफिस एक सॉफ्टवेयर से जुड़ जाएंगे, ताकि देश भर का गुनाहित रिकॉर्ड एक जगह से हासिल किया जा सके। जो सिस्टम विकसित किया गया है उसका नाम क्राइम क्रिमिनल नेटवर्क सिस्टम दिया गया है। अब अगली खबर की ओर चले। तबीबी विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छा खबर है। अब से एमबीबीएस के लिए सिर्फ एक ही कॉमन टेस्ट हुआ करेगा जो देश भर के लिए मान्य होगा। गौरतलब है कि इससे पहले मेडिकल की 35,000 सीटों के लिए 17 से भी ज्यादा कॉमन टेस्ट हुआ करते थे जो 120 कॉलेजों द्वारा लिया करते थे, लेकिन अब से सिर्फ एक ही कॉमन टेस्ट होगा ताकि देश भर के विद्यार्थियों को सहूलियत बनी रहेगी। अब शेयर बाजार की खबर का आपको हाल सुना है। रंजी नागास्वामी जो न्यूयॉर्क में स्थायी है और इंडो अमेरिकन है, उसको न्यूयॉर्क शहर का मुख्य निवेश सलाहकार के तौर पर नियुक्ति मिली है। रंजी नागास्वामी ऐसी पहली भारतीय महिला है जिसको न्यूयॉर्क शहर के मुख्य निवेश सलाहकार के तौर पर नियुक्ति मिली है। भारतीय बाजारों की अगर बात करें तो इस हफ्ते सेंसेक्स 18,500 के पार जाने की पूरी उम्मीद है और निफ्टी की भी 5500 के पार जाने की पूरी उम्मीद है। अब चलते हैं अगली खबर की ओर। कॉमनवेल्थ गेम्स ने भारत भर में पिछले सप्ताह में बवाल मचा दिया। कांग्रेसी नेता मणिशंकर अय्यर ने बयान दिया कि अगर कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को सफलता मिलती है तो उन्हें बहुत दुख होगा। इस बयान से देश भर में बवाल मच गया। कॉमनवेल्थ गेम्स के अध्यक्ष सुरेश कलमाडी ने मणिशंकर अय्यर के बयान को देश विरोधी बयान बताया, लेकिन कांग्रेस को इससे पहले कोई राजनीतिक नुकसान पहुंचे उससे पहले 3 अधिकारियों को भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। तो अगली खबर की ओर चले। बिहार चुनाव की बात करें तो बिहार चुनाव की सुगबुगाहट देश भर में मचना चालू हो गई है। राज ठाकरे को नीतीश कुमार ने कोसा है। राज ठाकरे ने बयान दिया था कि बाहरी लोगों की वजह से मुंबई में मलेरिया फैल रहा है, लेकिन इसका करारा जवाब देते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि ठाकरे फैमिली भी इंदौर से ही आके मुंबई में ठहरी है। मतलब ठाकरे फैमिली भी बाहरी है, नीतीश कुमार का यह कहना था। नीतीश कुमार का ये जवाब का क्या असर होगा यह हमें बिहार के आने वाले चुनाव के परिणामों में ही पता चलेगा। मुंबई से ही अगर आपको अगली खबर सुना है तो सिर्फ 18 एकड़ जमीन का सौदा 875 करोड़ रुपए में हुआ है। सिर्फ 18 एकड़ जमीन का सौदा 875 करोड़ रुपए में हुआ है। सेठ डेवलपर्स ने बोरोसिल ग्लास वर्कर्स के पास से मुंबई के अंधेरी में सिर्फ 18 एकड़ जमीन 875 करोड़ रुपए देकर खरीदी। अब टेलीमार्केटिंग की बात करें तो प्रणब मुखर्जी पिछले सप्ताह जब विपक्ष के साथ एक अति महत्वपूर्ण मीटिंग कर रहे थे तभी उनके मोबाइल पे किसी लोन के लिए फोन आ गया। प्रणब दादा बहुत गुस्सा हो गए और उसके बाद सरकार अब गंभीरता से विचार कर रही है कि लोगों की निजी जिंदगी में दखल देने वाले टेलीमार्केटिंग प्रतिबंधित किया जाए या नहीं। जैसा कि हमने आपको पिछली बार बताया था कि हमारी मुलाकात इस बार सनी सिंह से होगी। सनी सिंह कोलकाता की एक महिला रग्बी क्लब के कोच है। नमस्कार सनी सिंह, आपका जेपी न्यूज में स्वागत है। नमस्कार। सनी सिंह से 5 सवाल किए जाएंगे, जट सवाल जट जवाब। सनी सिंह, सबसे पहला सवाल, रग्बी के विकास के बारे में आप भारत के बारे में क्या सोचते हो कि भारत में रग्बी का विकास कैसे चल रहा है? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। और रहा सवाल विकास का, हम लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं, ताकि बहुत स्कूलों में जा रहे हैं बच्चे लोगों को खिलाने के लिए, और काफ़ी क्लब आ रहे हैं सामने जो लोग खेलने मांगते हैं। मतलब आप स्कूल और क्लब में काफी कंसंट्रेट कर रहे हो, ये अच्छी बात है। सरकार की ओर से आप कोई आर्थिक सहायता की गुजारिश की है आपने, या आप ऐसा सोच रहे हो कि रग्बी के विकास के लिए आर्थिक मदद मिले आपको? अभी तक तो कुछ नहीं मदद मिली है, पर हमें सरकार को बोलना है कि कुछ एकेडमी करे ताकि रग्बी का और ज़्यादा नाम हो और ज़्यादा। ये बात अच्छी है। कोई भी खेल का विकास देश के विकास के लिए अति महत्वपूर्ण है, लेकिन आप जैसा कि जानते हो कि हॉकी जो भारत का राष्ट्रीय गेम है वो अपने जीवन के आखिरी दौर में, तो अब सरकार से उम्मीद लगाते हो कि रग्बी के विकास के लिए आपको पैसा मिले, बल्कि हॉकी का विकास जो भारत का राष्ट्रीय गेम है उसका विकास सही से नहीं हो रहा है, तो रग्बी के विकास के लिए पैसा लगाना कितना मुनासिब है?
हाँ, ये तो बहुत दुख है कि हमारा नेशनल गेम वो लास्ट स्टेज में जा रहे हैं, लेकिन हमें सरकार को और बोलने पड़ेगा कि ज़्यादा फंड दे ताकि दोनों गेम पॉपुलर है। पॉपुलर होने के लिए और महासत्ता बनने के लिए हमारे देश में सभी गेमों का न्याय मिलना बहुत ही जरूरी है। कॉमनवेल्थ गेम के बारे में आपका क्या सोचना है कि जो अभी इस दिनों चल रहा है कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में कि देश भर में बवाल मचा हुआ है, तो आप उसके बारे में क्या सोचते हो? इसके लिए कौन जिम्मेवार है? जिसका डर था वही हुआ, और हमें सिर्फ ये देखना है कि ये कॉमनवेल्थ जल्दी से जल्दी हो जाए और भारत का इज्जत बनी रहे। तो मतलब आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हो। सनी सिंह भी जो खेल से जुड़े हैं वो भी नाराज है, देश भर में जो हो रहा है उससे, उसकी बातों से ऐसा लग रहा है वो भी खुश नहीं है। हम उम्मीद करते हैं सनी सिंह के साथ कि रग्बी का विकास भारत में दूसरी गेमों की तरह ही हो। सनी सिंह, आपका जेपी न्यूज के स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत, और ये बहुत अच्छा न्यूज़ है। ये आप जेपी न्यूज के बारे में हम आपसे एक और आखिरी सवाल करेंगे। एक आखिरी सवाल सनी सिंह से कि सनी सिंह, आप जेपी न्यूज के बारे में क्या सोचते हो? ये बहुत ही अच्छा न्यूज़ है। जिसका टाइम नहीं होता है देखने के लिए, अखबार पढ़ने के लिए, ये बहुत अच्छा तरीका है उन तक पहुंचने का लिए। तो ये और आगे हम देखना चाहते हैं कि कुछ सालों में ये नंबर 1 न्यूज़ चैनल बने। अच्छा, सनी सिंह की बात है कि जेपी न्यूज आने वाले सालों में अग्रिम स्थान हासिल करने जा रहा है। ऐसा हुआ तो सनी सिंह, हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। वो बात नहीं, शुक्रिया हम अभी भी अदा कर रहे हैं। अगली बार हम मिलेंगे 5 सितंबर को। नमस्कार।